सत्य का संग आपने नहीं किया है। आप नाक रगड़ करके मर जाओगे फिर भी भगवान मिलने वाले नहीं है। विचार करके देखे, जब मिले जैसे मिले जिनको मिले, कहीं ना कहीं मध्यस्थता संत सदगुरु ने ही किया है। इसीलिए संत सदगुरु भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा आदि क्यों ना हो, ब्रह्मा आ जाए, भगवान आ जाए और आकर के आपको कहे कि हम मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। वारी मथे धृत होय बरु और सिकता ते बरुते और बिनु हरि भजन न भव करे यह सिद्धांत अपेल। वारी किसे कहते हैं पता है? वारी मतलब जल। जल को कोई व्यक्ति मंथन करता है और मंथन करने से कभी घी टपक सकता है, घी मिलेगा तो, लेकिन कहते मान लेते घी मिल जाए और सिकता ते बरुते, सिकता कहते हैं बालों को, सैंडविच सैंड बालू को कोई व्यक्ति फेरे तो तेल निकलेगा, पानी को मतने से घी निकलेगा, बोले नहीं निकलेगा, कहते निकल जाए, मान लेते हैं। बालू को मतने से तेल निकलेगा, बोले नहीं निकलेगा, लेकिन कहते हैं मान लेते हैं। लेकिन ये असंभव कार्य संभव हो जाता है। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरे, बिना भगवान के भजन किए इस संसार सागर से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत अपेल। इसीलिए हम सबके जीवन में गुरुजन के चरण कमलों का आश्रय जरूरी है। जीवन में आसक्ति करना ही है तो महत जन से करें, संत से करें और संत ही सही राह बताए। हम लोग अंत को ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए दुनिया के अनेक प्रकार के विवाद में फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते। भक्त का मतलब, संत का मतलब क्या होता है कि सब छोड़ छाड़ करके निकल जाए। करदम जी मंत्र पर ही दुनिया भर का वैभव आ गया, देवी विमान आ गया, अनेक सरोवर अप्सराएं प्रकट हो गई उनकी इच्छा शक्ति से। नहीं, तो कहने का भाव यह है कि संसार में वस्तु रहे लेकिन वस्तु में हम लिप्त ना रहे, उसको वैराग्य कहा है। घर परिवार में रह करके ये नहीं कहा कि आप दिन-रात संग्रह करो, घर परिवार में रह करके भी आप विरक्त हो सकते हैं, घर परिवार में रह करके भी संग्रही हो सकते हैं और कोई साधु का वेश बना करके भी संग्रही हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उघरहि अंत न हो बाहु और काल ने जिमि रावण राहु। बनावटी पना रावण ने किया तो रावण की क्या दुर्गति हुई, काल ने भी किया तो उनकी क्या दुर्गति हुई। रावण कुछ देर के लिए देवता का वेश बना लिया, क्या हुआ, भगवान गला काट दिया कि नहीं। तो बनावटी पना कुछ देर चलेगा, इसलिए बनावटी पर ध्यान ना दें, प्रभाव को केवल ना माने, अभी तो स्वभाव को माने। स्वभाव दुष्ट जो ना था। फेसबुक का ज्ञान काम नहीं देगा, बुक फेस का मतलब क्या, ग्रंथ में जो लिखा है उन पर ध्यान। क्योंकि इन सोशल मीडिया में आज लोगों ने गुरु को छोड़ करके गूगल को गुरु बना लिया है। पहले कोई बातें होती थी तो लोग गुरु के पास जाते थे, आज कहते थे गूगल तो है ही,
गुरु की क्या आवश्यकता है? तो आपने नक्शा में देखा है ना कि कहीं कहीं पुल बनता है, कहीं बनता है न रोड का आगे पीछे का पता, और कहीं शमशान में बना देता है। ऐसे ही कभी कभी आप गूगल वाले मैप पर घूमेंगे तो ऐसे जगह लेकर के जाएगा जहां उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जीवन में संत और सदगुरु के चरणाश्रित होकर के चलेंगे तो काम बनेगा। राम कथा में यही वर्णन है। राजा प्रताप भानु धर्मात्मा थे, गलती उनसे क्या भाई, बोले दुष्ट व्यक्ति को गुरु बना लिया। कथा है ना प्रताप भानु को, दुष्ट व्यक्ति को गुरु बना लिया और दुष्ट व्यक्ति ने कहा दुनिया में तुम्हारा प्रतिष्ठा करवा देंगे, दुनिया में ये कर देंगे, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और गलत मार्ग बतलाया। और गलत मार्ग के चक्कर में ब्राह्मणों पर परवश करने के कारण उनकी क्या स्थिति बनी, बोले श्राप बन गया। ये प्रताप भानु, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है लेकिन तुमने गलत लोगों को गुरु बनाया है, श्राप देता हूं कि तुम रावण बनोगे, राक्षस बन जाओ। देवता बनने चले थे, राक्षस बन करके निकल करके आए। इसलिए जीवन में समर्थ और भगवान में प्रीति करने वाले गुरु को ही आप सर्वस्व भक्तों को बताएं। कोई किसी भी वेश में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उनका अंतःकरण देखो। केवल बाहर व्यवहार को देखकर, विचार को देख करके पहचान रहे हो तो तुम नाटक करने वाले हो। नाटक वाले तो इतना बड़ा बड़ा जटा झूठ बना करके तुम्हें भ्रमित कर देगा। जितने घर गृहस्थी वाले लोग हैं सब बाबा बाबा बन बन करके इन बाबाओं को परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। किसी भी धाम में कोई व्यक्ति क्यों जाता है, विचार कर। धाम गए भगवान का दर्शन करने, इसलिए तो धाम की महिमा है। धाम गए और धाम जाकर के भगवान की भक्ति करें, इसकी महिमा है। लेकिन गृहस्थी लोग जा जाकर के वृंदावन धाम अयोध्या में जाकर घर बना लिए और वहां जाकर अय्यासी कर रहे हैं। घर होटल बन गया है, वहां जाके सुख सुविधा खोज रहे हैं और कहेंगे रे बाबा लोग बिगड़ गए। बाबा को पहचानना का फर्क है। गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है। अगर ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु तुम्हारे जैसे को चेला बनाएंगे, विचार करें। समाज को खराब करने का अगर श्रेय जाएगा तो गृहस्थियों को जाएगा। किसी तीर्थ को तीर्थ रहने दिया, केदार घाट में जाकर के सुविधा हो गई तो बच्चे बच्चे केदारनाथ जाते। पहले क्या जाते थे, चलो बहुत गर्मी का मौसम है, धाम ठंडी हो जाएगा। वहां जाकर के क्या कर रहे हो, बोतल पी रहे हो, वहां जाकर के घूम रहे हो, फिर रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, नाच कूद कर रहे हो। क्या ये धार्मिक स्थान सेल्फी पॉइंट है? धर्म करने बहुत कम लोग जाता है, मनोरंजन करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो तीर्थ की महिमा रहेगी। संत महात्मा भगवान की भक्ति की बात बताते थे और तुम संसार की बात कर रहे हो, पूछ रहे हो। महाराज आप आशीर्वाद दो, हमारा दर्द ठीक हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए। अरे उनका कब का तो रोग ठीक ना हो पाया, तुम्हारा खाक ठीक होगा? ठीक हो पाया? उनकी कृपा से भगवान में मन लग जाए। संत आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारे मन में शांति होगा, अपने स्वरूप को समझोगे। ये होता है, ये नहीं कि छुमंतर कर देते हैं। जो भी अच्छे साधक होंगे वो कहेंगे अपने मन को वहां लगा करके रखो। बोले कैसे? बोले
जैसे आपको कहीं दर्द हो रहा है और डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है या कोई टेबलेट दे देता है तो क्या होता है, बोले दर्द कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। बोले ठीक उसी प्रकार महात्मा जब मंत्र देते हैं, साधन देते हैं, यंत्र देते हैं तो दर्द पीड़ा बदल जाता है। जो मन संसार में होता है वह मन भगवान में लगने लगता है, नहीं लगता? शास्त्र ही तो बता सकते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। हमें जीवन जीना ही तो शास्त्र सिखाता है और शास्त्र के वचनों को संत सिखाते हैं। जैसे दुनिया के ज्ञान शिक्षक सिखाता है वैसे ही व्यवहारिक जीवन का ज्ञान संत महात्मा गुरुजन देते हैं। गुरुजन जो कहते हैं वो करो, वो जो करते हैं ये ना करो। हम कहते नहीं नहीं, महात्मा क्या कहते हैं कि भगवान को सर्वस्व मानो, भगवान को अपना मानो, भगवान जो कहते हैं वो करना चाहिए। हम कहेंगे नहीं हम तो आपको ही मानेंगे, तो काम चलेगा? गलत राह पर चल रहे हो, अगर गलत दवा ग्रहण कर लिया तो हानि हो जाएगा, भीतर में ईर्ष्या द्वेष हो जाएगा कि नहीं? और आप दोषारोपित करोगे। इसीलिए शास्त्र कहाँ क्या कह रहे हैं, उनका मंतव्य क्या है, विचार करिए।